आज हम अध्ययन करेंगे न्याय युक्ति का आकार तथा आकृति, मूड एंड फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि जब भी हम वेन आरेख के जो प्रश्न हल करते हैं तो हमें फिगर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो हम आज न्याय युक्ति का आकार तथा आकृति उसके बारे में, किसी भी न्याय वाक्य में 4 तर्क वाक्यों में से किन्हीं 3 तर्क वाक्यों का निर्धारण करना न्याय युक्ति का आकार मूड कहलाता है। जैसे हम 4 तर्क वाक्यों की हम बात करते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो 4 तर्क वाक्य होते हैं, ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य, ओ तर्क वाक्य। ए तर्क वाक्य सभी मनुष्य मरणशील है। ई तर्क वाक्य कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। और आई तर्क वाक्य कुछ मनुष्य मरणशील है। और ओ तर्क वाक्य कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो जो इस प्रकार के ये चारों तर्क वाक्य है, उन चारों तर्क वाक्यों में से 3 तर्क वाक्यों का निर्धारण करना न्याय युक्ति का आकार कहलाता है, जिसे हम 64 × 4 = 256 के रूप में वर्णित करते हैं। अर्थात मतलब इससे 64 आकार बनते हैं और तथा 256 आकृतियाँ जो विभिन्न रूपों में हम बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं फिगर की। आकृति क्या है? जब भी कोई भी न्याय युक्ति होती है तो न्याय युक्ति का जैसे आकार होता है जो 3 तर्क वाक्यों से मिलता है, तो उसमें जो मध्यम पद होता है उसकी स्थिति से ही हमें फिगर का निर्धारण होता है। मध्यम पद की स्थिति से हम फिगर का निर्धारण कर सकते हैं कि यह कौन सी आकृति है। सबसे पहले आकृति प्रमुख रूप से 4 होती है। आकृति जब भी हम बात करते हैं आकृति की, तो आकृति प्रमुख रूप से 4 होती है और जो मध्यम पद होता है उसी के आधार पर हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रथम आकृति की। प्रथम आकृति की जब हम बात करते हैं तो प्रथम आकृति ये स्क्रीन पे देख ही रहे हो, जो प्रथम आकृति होती है उसमें एम और एम ऊपर होता है और पी इधर होता है, नीचे एस और एम। और इधर सेकंड आकृति की जब बात करते हैं पी एम और एस एम। तृतीय आकृति की जब बात करते हैं एम पी और एम और एस। और चतुर्थ आकृति की जब हम बात करते हैं तो पी एम एम और एस। इस प्रकार जो ये 4 प्रकार की आकृति होती है, इसी से हम जो मध्यम, ये 4 प्रकार की आकृति, इसका आइडिया मध्यम पद की स्थिति से लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रथम प्रकार की जो आकृति की आप देख रहे हो, जैसे ऊपर वाले में एम और नीचे एम है, तो ये जो उल्टा जेड बन रहा है तो अपन को पता लग जाना चाहिए कि ये प्रथम प्रकार की आकृति है। और ये जो सेकंड प्रकार की आकृति है, जो इसमें देखो कि उल्टा सी बन रहा है, सी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड आकृति है। थर्ड आकृति की जब हम बात करते हैं तो सीधा सी बन रहा है, इधर एम और एम, तो ये थर्ड आकृति है। और सीधा झेड बन रहा है, तो इसका मतलब है चतुर्थ आकृति। तो ये 4 प्रकार की आकृति से ही हम मध्यम पद की जो स्थिति का पता लगा सकते हैं। किस प्रकार ये मध्यम पद है और जो वेन आरेख हल करेंगे उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा प्रथम फिगर है, कौन सा सेकंड फिगर है, कौन सा थर्ड फिगर है, कौन सा फोर्थ फिगर है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि फोर्थ ई क्या है। फोर्थ ई आपको बनाना है, तो देखो आकृति आपको फोर्थ बनानी है। देखो सीधी झेड बना दिया, फिर तीनों ई वाले तर्क वाक्य लेने हैं आपको। ई तर्क वाक्य जैसे कोई पक्षी मानव नहीं है, कोई पक्षी मानव नहीं है। और इधर देखो चतुर्थ आकृति में एम इधर रहेगा, एम इधर रहेगा। प्रथम जो वाक्य है उसमें रहेगा, तर्क वाक्य में पी पहले रहेगा, फिर एम रहेगा। द्वितीय वाले में एम रहेगा, फिर एस रहेगा और नीचे एस और पी रहेगा। तो है तीनों हमें ई प्रकार के बनाने हैं। तो कोई पक्षी मानव नहीं है, और कोई मानव जानवर नहीं है, और कोई जानवर पक्षी नहीं है।
तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं या बना सकते हैं कि कौन सा मध्य फोर्थ फिगर ई ई ई, तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं मुख्य पद। जो मुख्य पद है जो पी कहलाता है वो है पक्षी, और दूसरा है जो अमुख्य पद है वो है जानवर, और जो मध्यम पद है जो मानव। जो मध्यम पद हम सबसे बड़ी बात करते हैं, जो मुख्य पद का निर्धारण जैसे निष्कर्ष के विधेय से होता है। जो निष्कर्ष का पी है पक्षी, उधर जाकर भी पी प्रथम तरफ पक्षी हो जाता है। दूसरा अमुख्य पद जानवर, जो एस सब्जेक्ट से जो निष्कर्ष के सब्जेक्ट से जानवर, वो सेकंड वाले तरफ वाक्य में है। और जो मध्यम पद है वो निष्कर्ष में नहीं होता, लेकिन जो दोनों आधार वाक्य में पाया जाता है मानव। तो इस प्रकार ये जो आकार तथा आकृति का अध्ययन हम कर सकते हैं या देख सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।